वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। तो चलिए गाइस, मैं आज लेकर आई हूँ एक वन शॉट एफएफ। ये स्टोरी बहुत छोटी है लेकिन बहुत क्यूट है, फनी है और इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा हर्ट वगैरह भी इसमें है पर ज़्यादा नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड ये वन शॉट है तो स्टोरी लाइन बिल्कुल नहीं बताएंगे, स्टोरी को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे मेन लीड्स को, जिसमें हमारा है विंग। विंग एक बहुत चुलबुला सा लड़का है। वो अपने स्कूल में है और अपने हाई स्कूल के लास्ट ईयर में है। हाई स्कूल में वो लड़का सबसे बातें करता है, सबसे साथ घुल मिल कर रहता है, पर उसके दोस्त बहुत कम है। वो सबसे बातें तो करता है पर दोस्त बहुत कम बनाता है। उसके दोस्त काफ़ी तरह बिगड़े हुए हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि वो विंग को भी बिगाड़ने की पूरी पूरी कोशिश किया करते हैं। विंग के दोस्तों में एक है नीहो सैन, दूसरा है जिनजुशुन और वैनचिंग। ये तीन दोस्त उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और तीनों ही एक नंबर से बिगड़े हुए लोग हैं, क्योंकि ये तीनों बहुत रिच फैमिली से आते हैं। विंग जो खुद भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, पर वो उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है, कोई घमंड भी नहीं है। और दूसरी चीज़, वो बहुत शाय फील करता है। वो कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा शाय है। सबको लगता है कि वो एक बहुत बोल्ड इंसान है, सबसे बातें करता है, पर असल में वो बहुत शाय इंसान है। ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि वो सबसे दूर दूर से बातें करता है। कुछ लोग होते हैं ना कि सबसे बस दूर दूर से बातें करेंगे और डीपली उन लोगों के साथ में कंफर्टेबल होते हैं जिन लोगों के साथ में वो ज़्यादा घुल मिल कर रह पाते हैं, बहुत कम लोगों के साथ में। दूसरा हम देखते हैं वांगजी। वांगजी जो कि पूरे स्कूल का प्ले बॉय है और बहुत बड़ा बैड बॉय है। उससे हर कोई डरता है, हर कोई उससे दूर रहता है और विंग तो कोसों कोसों दूर रहता है। पर विंग के दोस्त जो वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसकी नज़रों में तो वांग जी एक बहुत बुरा इंसान है और उनकी हमेशा वांग जी से लड़ाई होती ही रहती है। विंग के तीनों दोस्त विंग को कहीं ना कहीं पसंद तो करते हैं, पर हाँ, उनको विंग उतना खास पसंद भी नहीं है, क्योंकि विंग की जो हरकतें हैं, विंग जितना डम डम सा रहता है, उन्हें वो पसंद नहीं है। विंग जो कि स्पेक्टिकल्स भी लगाता है और बहुत नॉर्मली ड्रेसअप होके आता है। बाकी उसके दोस्त बहुत अच्छे से हाई फाई तरीके से हैवीली ड्रेस्ड अप होके आते हैं और वांग जी तो फिर वांग जी है। दूसरे वांग जी जिसके ग्रुप में है लान से चेन और नीमिंगजे, वो तीनों एक साथ रह करते हैं। और नीमिंगजे और सिचेन वो खुद भी वांग जी कंपनी में बिगड़े हुए इंसान हैं। पूरे स्कूल में किसी को नहीं पता है कि नीमिंगजे का एक छोटा भाई है नी हुसैन। उन लोगों को पता है कि इन दोनों का सरनेम एक जैसा है, बट इन दोनों भाई हैं ये किसी को नहीं मालूम है। एंड स्पेशली वो दोनों स्कूल में बातें भी नहीं करते हैं। एक दिन जब विंग अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो उसके दोस्त उसे ज़बरदस्ती कर रहे थे, उसके साथ में बोल रहे थे, विंग तुम्हें हमारे साथ जाना चाहिए। ऑफकोर्स हम लोग एडल्ट्स हैं, हम लोग हाई स्कूल में हैं, एक बार के लिए तो तुम हमारे साथ बाहर जाना चाहिए, ड्रिंक करनी चाहिए, एक बार करके देखो, आई स्वेयर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नी हुसैन विंग से कहता है। विंग जो मना कर रहा था उसने कहा, गाइस आई एम सॉरी, पर तुम लोगों को पता है कि मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग अपने स्पेक्टिकल को अपने नोज़ पर एडजस्ट करते हुए बोलता है। तभी उसकी दोस्त वैनचिंग जिसने कहा, कम ऑन विंग, ये लाइफ को एंजॉय करने का टाइम है और एक बार अगर तुम्हारी शादी हो गई तो फिर तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एंड वेल, हम लोगों में आस है ऑफकोर्स। मैरिज के बाद तो बहुत ज़्यादा टॉपिकल रूल्स रेगुलेशंस हमारे सर पे थोप दिए जाते हैं ऑफ कोर्स, और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी किसी तुम्हारे जैसे इंसान से कराएंगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो जाएगी। सो विंग, जस्ट गो विद अस एंड हैव फन। हमें थोड़ा फन करना चाहिए, थोड़ा चिल करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। विंग जिसने कहा, पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तभी जिनजुशुन जिसने कहा, विंग बहुत बहुत हुआ, मैं अब कुछ नहीं सुनने वाला, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। विंग जिसने कहा, जिशुन तुम तो मेरी बात समझो, तुम्हें तो इन दोनों को समझाना चाहिए, बाहर में तो बहुत सारे अल्फाज भी होते हैं ना, हम कैसे जा सकते हैं। जिशुन जिसने कहा, तुम्हें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, समझ आया तुम्हें। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, विंग, नी हुसैन और वैनचिंग तीनों ओमेगा हैं, बस जिनजुशुन जो कि एक अल्फा है उनकी टीम में। जिनजुशुन जिसने खुद से कहा कि वो उन तीनों को प्रोटेक्ट करेगा, वो कुछ नहीं होने देगा, विंग को चलना चाहिए। विंग जो कि नहीं मान रहा था, लेकिन इस बार वो उन तीनों ने ज़बरदस्ती की और विंग को अपने साथ ले जाने के लिए मना ही लिया। विंग जो कि अभी हाल फिलहाल में हॉस्टल में रहता है, उसके पेरेंट्स बीजिंग में नहीं रहते हैं, वो बिज़नेस के तहत यूएस में रहा करते हैं और विंग अकेला यहाँ पे रहता है। विंग का एक भाई भी है, उसका बड़ा भाई जिसका नाम है जियांग चेंग, जो कि यूएस में ही रहता है। कभी कभी वो विंग से मिलने भी आया करता है,
पर विंग उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता है क्योंकि विंग के स्टडीज़ भी करनी होती हैं और विंग के दोस्त हमेशा उसे अपने साथ बिजी रखते हैं। खैर अभी उनका प्लान बन गया था बार में जाने का, तो वो चारों शाम के टाइम पे बार में निकल गए थे। वहाँ जा करके विंग जो कि बहुत अजीब महसूस कर रहा था, यहाँ पूरे बार में अल्कोहल की एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग स्मेल है, साथ में लोग बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। वो बार एक 18+ जगह वाला बार था, तो वहाँ पर लोग मेकआउट भी कर रहे थे और बहुत इंटीमेट पोजीशन में एक दूसरे को टच भी कर रहे थे, जो कि विंग को बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। विंग जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने पर्सनल एक एरिया में बैठा हुआ था, उनका पर्सनल चेयर था जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे, जिनमें से उसके दोस्त जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर चुके थे। विंग जिसने अभी तक एक भी ड्रिंक नहीं किया था। जिसने कहा कम ऑन विंग, एक बार ट्राई करो, यू विल लव इट। विंग जिसने कहा हाँ 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 गाइस, अगर मैं ना पीऊँ तो तुम लोग जो कहोगे मैं करूँगा, पर प्लीज़ मुझसे पीने के लिए मत कहो। आई स्वेयर मैं नहीं कर पाऊँगा ये सैंडल, देखकर ही इसकी अजीब अजीब लग रहा है और इसकी स्मेल बहुत बहुत गंदी है, यक। तभी वेंचेंजस ने कहा ओके ओके गाइस लिसन, अगर विंग पीना नहीं चाहता है तो हम उसे फोर्स नहीं करेंगे, पर विंग तुम्हें हमारी बात माननी होगी। विंग जिसने कहा क्या करना होगा बोलो। न्यू जिसने कहा मैं बताऊँ गाइस मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, मैं जो बताऊँगा ना तुम लोग खुश हो जाओगे उसे सुनकर। तभी वेंचेंजस ने कहा ओके बोलो क्या करना है, तुम बोलो, तुम्हारा आइडिया ठीक लगा तो हम विंग से वही कराएंगे। न्यू जिसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं बताऊंगा मैं, पहले विंग से कहो कि वो प्रॉमिस करे। विंग अपने बातों का पक्का है, विंग अगर प्रॉमिस करेगा तो वो अपनी बात ज़रूर रखेगा, अगर वो प्रॉमिस नहीं करता है तो मैं अपना आइडिया भी नहीं बताऊंगा। विंग जिसने कहा कुछ उल्टा पुल्टा मत बोलना तुम लोग। न्यू जिसने कहा विंग हम तुम्हारे दोस्त हैं, ऑफ कोर्स हम कुछ ज़्यादा बुरा नहीं बोलेंगे थोड़ा बस फन करने के लिए मैं कुछ कहूँगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। विंग जो कि मान गया क्योंकि उसे इतना भरोसा तो अपने दोस्तों पर है। न्यू जिसने कहा सो गाइस मेरा प्लान यह है कि विंग को हमारे सबसे बड़े दुश्मन वांग जी को कॉल करना होगा और उससे बोलना होगा कि इस पूरे गैंगस्टर वर्ल्ड में से वही एक इंसान है जिससे विंग प्यार करता है। विंग जो कि इतनी बुरी तरीके से शॉक में आ गया था कि वो एकदम खड़ा हो गया, वो स्पीचलेस था, कुछ बोलने की हालत में नहीं था। वो बोल रहा था क्या वो मैं क्या। उसने खुद को शांत किया, गहरी सांस ली, फिर कहा हुसैन तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना, उस 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 इंसान से तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं उससे कॉल करके ये बोलूं? बिल्कुल नहीं गाइस, मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। जिसने कहा विंग तुमने अपनी बात से पलट नहीं सकते, तुम तो हमेशा कहते हो ना एक इंसान को अपने शब्दों का पक्का होना चाहिए, चाहे वो ओमेगा हो अल्फा हो या कुछ भी क्यों ना हो। तो अब बोलो तुम अपने शब्दों से पीछे हट रहे हो। विंग जिसने कहा शब्दों को निभाने में और बेवकूफ़ बन के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में बहुत अंतर होता है यार, आई कांट डू दैट, मैं नहीं कर सकता हूँ। तभी वेंचेंजस ने कहा ओके 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 मैं एक टास्क देती हूँ, अगर तुम्हें हुसैन का नहीं करना है तो तुम मेरा कर सकते हो। ओके हम तीनों एक टास्क देते हैं, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करना। सो माय टास्क इज वहाँ से गेट से पहला भी व्यक्ति जो भी आएगा तुम्हें उसे डायरेक्ट जा करके किस करना होगा। विंगिस ने कहा इम्पॉसिबल, तुम लोग कुछ भी बोले जा रहे हो, हाँ कुछ ऐसा बोलो जो मैं कर सकूं, नॉट लाइक समथिंग कि वो मेरे बस की बात ही ना हो। विंगिस ने तुरंत मना कर दिया। वेंचेंजस ने कहा विंग एक बार देखो ना, हो सकता है कोई ओमेगा आ जाए, हो सकता है तुम बच जाओ। विंगिस ने थोड़ी देर सोचा और कहा ओके पर मैंने अभी एग्री नहीं किया है तुम्हारी शर्ट पर, ठीक है ना, मैंने हुसैन को हाँ बोला है ना तुम्हें हाँ बोला है, मैं देख रहा हूँ। वो तीनों अब दरवाजे की तरफ देखने लगे थे और विंग की किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना उस दिन, जैसे उसकी पूरी किस्मत में वांग जी लिखा था शायद, क्योंकि उस गेट से सबसे पहला पर्सन जो आया उनकी बात होने के बाद वो वांग जी ही था। वांग जी जो अपने फ्रेंड्स के साथ आया था, उसके फ्रेंड्स भी आगे आने वाले थे लेकिन वो लोग पीछे हट गए थे और सबसे पहले वांग जी अंदर आया, इसके बाद उसके दोस्त, और वो लोग उनकी टेबल से 4 टेबल आगे जा कर के बैठ गए थे। विंग जिसने अपने सर पे मारते हुए कहा मेरी किस्मत सच में बहुत ख़राब है आज, पता नहीं मैं किस मुहूर्त में तुम लोगों के साथ में यहाँ आ गया। तभी जिसने कहा
ओके विंग, ऑल राइट, काम डाउन, मैं हूँ। विंग ने कहा, जिशुन प्लीज़ तुम ऐसा कुछ बोलना जो मैं कर सकूं, मेरे मेरे बस की बात हो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं जो मेरे बस में ही ना हो। जिसने कहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता विंग, मैं ऐसा काम दूंगा। ऐसा बोलकर जिन जो हंसने लगा था, लगता है उसके दिमाग में कुछ और ज़्यादा खिचड़ी पक रही थी। विंग ने कहा, तुम्हारी हंसी देख के तो लगता है कि कुछ ज़्यादा ही भयानक कुछ सोचा है तुमने। जिसने नशे की हालत में कहा, विंग तुम्हें पता है पूरे ग्रुप में तुम सबसे ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हमें हो। विंग जो कि ये सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि ऐसा कॉम्प्लीमेंट कभी भी जिन ने उसे नहीं दिया था। जिसने आगे कहा, और तुम्हें पता है विंग, तुम मुझे सच में बहुत पसंद हो पहले दिन से, पर मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें प्रपोज करता तो शायद तुम हाँ बोल देते, पर मैं रिलेशनशिप नहीं चाहता। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर, आई वॉन्ट टू ट्राई। तुम्हें पता है ना, मैं कभी भी 1 हफ्ते से ज़्यादा किसी रिलेशनशिप में नहीं टिकता, तो मैं तुम्हारे साथ ट्राई करना चाहता हूँ। अगर तुम इन दोनों का ऑफर ठुकराते हो, देन यू मस्ट गो विथ मी। तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट करो, लेट्स ट्राई अ रिलेशनशिप। हम दोनों रिलेशनशिप ट्राई करते हैं, जिसमें मैं जिस तरीके से रिलेशनशिप में रहता हूँ वैसे ही रहूँगा, और अगर वर्क नहीं करता है हमारा रिलेशन तो हम फिर से फ्रेंड्स हो जाएंगे। विंग जो सुन करके बहुत ज़्यादा शॉक में चला गया था, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि जिन उसके बारे में ये सब भी सोच सकता है। उसे बहुत गुस्सा आ रही थी, उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि सामने जो बॉटल रखी है बियर की, उठा करके जिन के सर पे फोड़ दे। विंग ने तुरंत मना किया, इम्पॉसिबल जिशुन, तुमने ये बोल करके अपनी इज्जत मेरी नज़रों में गिरा दी है। आई डोंट लाइक इट। जिसने कहा, विंग कम ऑन, बी ओपन माइंडेड। मैंने बस मेरे थॉट्स तुम्हारे सामने रखे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सो नहीं गया हूँ जा कर के कमरे में, या फिर मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की हो। मैंने बस तुमसे पूछा है, एंड इफ़ यू डोंट लाइक इट जस्ट से इट, कि तुम्हें नहीं पसंद है, एंड दैट्स ऑल। इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैन चिंगिस ने कहा, यस विंग, ये बात हम दोनों को पता है, पर तुम कभी समझ ही नहीं पाए। यू नो, जशन कभी किसी के पास नहीं उतना मंडराता जितना तुम्हारे आसपास भिनभिनाता है। यू नो, वो तुम मुझसे भी दूर रहता है, इवन वो तो हुसैन से भी दूर रहता है, पर वो तुम्हारे पास ज़्यादा रहता है। देन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों करता है। विंगस ने कहा, ऑल राइट, मैं विंग जो कि सोच रहा था कि क्या वो यहाँ से भाग जाए या अपने शब्दों से पीछे हट जाए। विंग के उसूल बहुत पक्के हैं, वो अपने उसूलों को कभी नहीं तोड़ता। उसका उसूल कहता है कि चाहे आपको कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन आप अपनी नज़रों में नहीं गिरना चाहिए। सो विंग सोच रहा था कि अगर वो अपनी बात से आज मुकर जाता है, अपने शब्दों से पीछे हट जाता है, तो वो खुद की नज़रों में कहीं ना कहीं गिर जाएगा। और वो खुद से बहुत प्यार करता है, वो अपनी नज़रों में गिरना नहीं चाहता है। विंग ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ओके गाइस, तो मैं हुसैन का ऑफ़र मानने वाला हूँ। तुम दोनों के ऑफ़र बहुत अजीब हैं, जिससे उनसे तो मैं बात करूँगा जब वो होश में होगा। हाँ, विंग ने अपना फ़ोन उठाया और कहा, बट मेरे पास उसका नंबर नहीं है, यू नो। विंग ने ऐसा कहा तो हुसैन ने कहा, ऑफ कोर्स नहीं होगा विंग, आई नो तुम्हारे पास बहुत कम लोगों के फ़ोन नंबर है, पर मेरे पास सबका नंबर है मेरे पास उस खड़ूस का नंबर भी है, मैं तुम्हें देता हूँ। विन चिंगिस ने कहा, हुसैन तुम्हारे पास उसका नंबर कहाँ से आया? जिसने कहा, हे तुम कहीं उसे पसंद तो नहीं करते? हुसैन ने कहा, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। उस जैसे इंसान को मेरे जैसा इंसान कभी पसंद नहीं करेगा, नेवर। पर नंबर कैसे है? तुम छोड़ो ना, आम खाओ गुटलियाँ क्यों गिनते हो? उसने विंग को नंबर दिया। विंग जो कि बहुत शाय फील कर रहा था और स्पेशली बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसने कभी भी लैन वांगजी से पंगा लेने के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचा था। लैन वांगजी इतना अच्छा इंसान नहीं है कि ऐसे वाले प्रैंक कॉल को वो ऐसे ही जाने दे। हो सकता है जाने भी दे। विंग सोच रहा था कि प्लीज़ भगवान लैन वांगजी को बोल देना कि इस कॉल को जाने दे, क्योंकि उसको तो ऐसे प्रैंक कॉल हर बार आते ही रहते होंगे जिसमें लड़कियां लड़के उसे प्रपोज करते होंगे, ऑफ कोर्स आते रहते होंगे, तो वो इसे इग्नोर ही करेगा। विंग खुद को बार बार समझा रहा था कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, वो इस बात को जाने देगा। विंग जिसने कॉल लगाने से पहले वो सोच रहा था कि वो बोलेगा क्या,
लेकिन उसके दोस्तों ने उसे बता दिया था कि उसे क्या बोलना है। तो विंग जिसने कॉल किया और वो उसे बोला गया था कि कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, क्योंकि वांगजी को नहीं पता है कि ये कॉल कौन कर रहा है। तो विंग को डरने की ज़रूरत नहीं है। विंग जिसने एक बस गहरी सांस ली और कॉल मिला दिया। 1-2 रिंग के बाद कॉल उठाया भी। पीछे बिल्कुल साइलेंस था। विंग का फ़ोन उसके कान पर लगा हुआ था। विंग जिसने कहा, वांगजी। तब उसके दोस्तों ने उसे घूर कर देखा कि विंग इतना अटक क्यों रहा है, डरने की कौन सी ज़रूरत है। तब विंग जिसने खुद से कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वांगजी को नहीं पता है कि वो कौन है। उसने तो कभी भी वांगजी ने तो कभी विंग को देखा तक नहीं होगा, नोटिस तक नहीं किया होगा अपने पूरे स्कूल में, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। ये सोच कर ना विंग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई थी अब तक, तो विंग जिसने बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज किया और कहा, हेलो वांगजी, आई एम इन लव विथ यू। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुम इस पूरी दुनिया में एक ऐसे इंसान हो जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच एंड आई वॉन्ट टू बी योर्स। मैं सिर्फ तुम्हारा बन के रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे बन के रहो, एंड इसके लिए तुम जो चाहो मैं कर सकता हूँ। सो विल यू बी माई बॉयफ्रेंड। दूसरी तरफ से थोड़ी देर के लिए साइलेंस रहा। विंग को लगा कि कुछ नहीं भाई, वांगी जी का कुछ नहीं, वो तो कॉल अब काटने वाला है, क्योंकि ऐसे ऑफर उसको आते रहते हैं। पर विंग को बहुत बड़ा सदमा लगा अब, क्योंकि सामने से आवाज़ आई, वो कड़क आवाज़ जिसे विंग ने बस 1-2 बार ही सुना है, क्योंकि वांग जी बहुत कम बोलता है। उसे बहुत बहुत कम बोलते हुए विंग ने सुना है और हमेशा उसे इससे डायरेक्टली बोलते हुए सुना है कि विंग उसकी आवाज़ से काँप जाया करता है। विंग उससे मिला भी नहीं है एक बार भी, और अभी उसकी आवाज़ सुन पा रहा था जिसमें वांगजी बोल रहा था, ओके स्वीटहार्ट, तो कहाँ मिलने वाले हो। ये सुनकर विंग की पूरी बॉडी कांपने लगी थी। वो जो अभी चेयर पर थोड़ा रिलैक्स होकर बैठा था, वो इतनी बुरी तरह से डर गया कि उसने कॉल तुरंत ही वांगजी के फेस पर काट दिया और अपने फ़ोन को टेबल पर फेंकते हुए कहा, शिट, व्हाट द हेल। ऐसा बोलकर विंग जो खड़ा हो गया। वहाँ बार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और शोर भी था, तो उसकी आवाज़ ज़्यादा लोगों ने सुनी नहीं। पर हाँ, उसके पास में बैठे 2-3 टेबल ने उसकी आवाज़ सुन ली थी और वो लोग उसकी तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ न्यू हुसैन जिसने कहा, हे क्या हुआ है, इतना शौक क्यों हो, उसने कॉल कट दिया ना, सिंपल, इतना शौक होने की बात नहीं है। विंग जिसने कहा, तुम लोगों ने मुझे मरवा दिया है, गाइस, उसने मुझसे क्या कहा है रिटर्न में। विंग जिसकी सांसें भारी भारी चलने लगी थी। वैन चिंग जो उसके पास आई और उसने विंग को थोड़ा संभालने की कोशिश की। उसका नशा अब उतरने लगा था विंग की इतनी बुरी हालत देखकर। हुसैन भी विंग के पास आकर उसने कहा, क्या हुआ है, व्हाट हैपन, तुम इतना डरे हुए क्यों हो। विंग जिसने कहा, मुझे नहीं पता गाइस, मेरा क्या होगा, आई डोंट नो। मुझे लगता है वो सच में मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने ऐसा कैसे करने की हिम्मत की, मुझे तुम लोगों की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। काहे के शब्द, कौन से वर्ड्स ऑफ द मैन, मैंने गलती कर दी तुम लोगों की बात मानकर। हुसैन जिसने विंग को अच्छे से थाम कर पकड़ा और उसी तरफ अपनी तरफ मोड़ा और कहा, विंग, क्या बोला उसने ये बताओ। विंग जिसने वहाँ पर पड़ा हुआ एक गिलास में से जो पानी था वो पी लिया। असल में वो पानी नहीं था, वो बियर ही थी, बट विंग अभी इतने ज़्यादा शौक में था, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो वो पी गया एक बार में। विंग ने कहा, गाइस गाइस। विंग जिसने अपने आप को थोड़ा काबू किया, फिर कहा, उसने मुझसे कहा कि वो रेडी है और वो मुझसे मिलना चाहता है, कि कहाँ मिलना है पूछ रहा था। हुसैन जिसने कहा, देन तुमने क्या कहा। विंग जिसने कहा, मैंने कॉल कट कर दिया। हुसैन जिसने अपना सर पकड़ लिया, उसने कहा, शिट, ओ गॉड, विंग, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेट्स गो। दूसरी तरफ जिन जिसने वहाँ पर पड़ा हुआ एक बियर उठाया और पूरी तरह से पी गया। उसने कहा, व्हाट द हेल आर यू डूइंग गाइस, तुम लोगों को पड़ी क्या थी इस मैटर में विंग को वांगजी के साथ घुसाने की। तुम्हें पता है वो इतना अच्छा इंसान नहीं है कि विंग को ऐसे ही जाने दे। और जब उसने कहा है कि वो विंग से मिलना चाहता है, तो ऑफ कोर्स वो विंग को ढूंढने की कोशिश करेगा। विंग जो ये सुनकर और डर गया। उसने कहा, हाय स्वेयर, मैं क्या करूँगा। जिसने कहा, विंग, आई हैव एन आइडिया, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। उसकी मुझसे बहुत गहरी दुश्मनी है, वो मुझसे लड़ नहीं पाएगा, मैं उसे हरा दूंगा। विंग ने कहा, तुम मुंह बंद रखो, ये सब गलती तुम्हारी ज़्यादा है। मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, तुम अगर कोई अच्छा ऑफर देते तो मैं बच जाता ना भी। विंग जो खड़ा हो गया, उसके साथ में बाकी 3 लोग भी खड़े हो गए। जिसने जो चलने की हालत में नहीं था, तो वैन चिंग जिसने कहा कि वो जिसुन को घर छोड़ेगी। दूसरी तरफ हुसैन जिसने कहा कि वो विंग को हॉस्टल लेके जाएगा। विंग
हुसैन के साथ में निकल आया था हॉस्टल के लिए। वो हॉस्टल पहुंचा और वहां पहुंचकर उसे रात भर नींद नहीं आई। विंग जिस खुद के मन में खुद को गालियां दे जाता है, कोस रहा था और खुद से बोल रहा था बार बार कि क्या उसे पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसने वांग जी जैसे खतरनाक इंसान को प्रैंक कॉल करने की हिम्मत की, वो भी लव अफेक्शन वाला। उसने उसे प्रपोज कर दिया है, फीलिंग्स कन्फेस की है जो कि उसकी है भी नहीं। ये सोच कर विंग को बहुत डर लग रहा था। लगभग सुबह के 5 बजे, क्योंकि विंग रात भर नहीं सोया, सुबह के 5 बजे विंग के दरवाजे पर नॉक हुआ और विंग ये नॉक सुनकर ही डर गया। वो इतनी बुरी तरह से डर गया था कि उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जब दरवाजे पर नॉक और तेज़ हो गया तब जाकर विंग ने दरवाज़ा खोला। बाहर जिशुन था, जिशुन जो जो बहुत सोबर हालत में था। जिसने कहा, विंग विंग आई एम सॉरी, मुझे रात के लिए माफ़ कर दो, मैं नशे में था, आई एम सॉरी विंग। विंग जिसने जिशन को बाहर ही खड़ा किया और कहा, हम बाद में बात करेंगे, स्कूल में मिलते हैं, तुम जाओ, वैसे भी ये जगह ओमेगास की है, तुम यहाँ नहीं आना चाहिए। ऐसा बोलकर विंग जिसने दरवाज़ा जिशन के मुंह पर ही बंद कर दिया। जिशन जो वहाँ से चला तो गया, लेकिन वो विंग से माफ़ी मांगने के लिए दोबारा स्कूल में मिलेगा उससे, उसने सोच लिया था। विंग जिसने खुद से कहा कि नहीं नहीं, लगता है वांग जी अच्छे मूड में था, तो वो भी फ्लर्ट बैक कर रहा था। वो विंग को जानता तक नहीं है, तो वो कैसे उसके साथ डेट करने के लिए मान सकता है। और दूसरी चीज़, उसे कैसे पता चलेगा कि ये विंग है? विंग तो कभी वांग जी से मिला भी नहीं ना, तो ऑफ कोर्स वांग जी को नहीं पता चलेगा कि ये विंग था। ये प्रैंक कॉल विंग ने किया था। विंग ने खुद को अच्छे से समझाया और फिर वो स्कूल चला गया। उस दिन विंग के साथ कुछ भी स्ट्रेंज नहीं हुआ। स्पेशली उसे वांग जी देखा भी, जो कि बहुत हैप्पी मूड में था। वो कैंटीन में विंग को देखा था, विंग जो कि वहाँ पर अपना फूड एंजॉय कर रहा था और डरे डरे कर रहा था। तब उसने वांग जी को देखा और देखते ही उसका खाना उसके गले में अटक गया था। आज वो अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठा था। वांग जी जो उसको क्रॉस करते हुए निकल गया और जैसे ही वांग जी वहाँ से निकला, विंग की धड़कनें एकदम रुक गई थी, एकदम सांसें रुक गई थी उसकी कि क्या ये पीछे मुड़ के देखेगा या उससे बात करेगा या उसे धमकी देगा, उससे पूछेगा क्या करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे स्कूल के दौरान में वांग जी उसे फिर दोबारा नहीं देखा। नेक्स्ट डे भी बिल्कुल ऐसा ही गया, उसका दिन बिल्कुल नॉर्मल गया। लगभग 1 हफ्ते तक कुछ भी स्ट्रेंज नहीं हुआ। विंग ने अपने दोस्तों से दूरियां बना ली थी, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे एक बार के लिए तो फंसवा ही दिया था। अब वो दोबारा फंसना नहीं चाहता है, इसलिए विंग बहुत दूर दूर रहता उनसे। और ये बात सब लोग देख भी रहे थे। स्कूल में काफ़ी लोगों ने विंग से पूछा भी कि क्या उसकी दोस्ती उसके दोस्तों से टूट गई है। विंग ने कहा कि नहीं, बस वो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा इंगेज रहना चाहता है। उसके दोस्त पढ़ाई से थोड़ा दूर दूर रहते हैं, इसलिए वो अपने दोस्तों से थोड़ा दूर दूर है। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। विंग जो कि अब थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा था, उसे नॉर्मल महसूस होने लगा था, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया और वांग जी 1 हफ्ते में उसे बस 1 बार दिखा है, दूसरी बार उसे देखा भी नहीं है। जबकि वांग जी उसकी ही क्लास में पढ़ता है, वो उसका सीनियर नहीं है बल्कि उसकी क्लास में पढ़ता है। और वो क्लास भी बहुत कम लिया करता है। वो बस उसे एक दिन कैंटीन में दिखा था, उसकी कॉन्वर्सेशन के 1 दिन बाद। बट लेट्स गो, सब कुछ ठीक है तो विंग को सब कुछ ठीक ही लगा। विंग जो कि अभी क्लास में बैठा हुआ था, उसकी बेंच पर कोई नहीं बैठा था उसके साथ, उसके दोस्त ही थे जो उसके बेंच पर उसके साथ बैठा करते थे, स्पेशली जिशुन। पर अभी जिशुन के साथ वो दूरियां बना रहा है, तो जिशुन उसके पास नहीं आ रहा है। जिशुन उसे टाइम देना चाहता है शायद, इसलिए उसके पास नहीं आ रहा है। विंग जो कि बहुत आराम से बैठकर पढ़ रहा था, तभी किसी ने पूछा, यहाँ कोई बैठा है? उसकी टेबल पर नॉक करते हुए, टैप करते हुए किसी ने पूछा। विंग इस आवाज़ को पहचानता तो है, पर उसने कहा, नहीं, कोई नहीं बैठा है। विंग जिसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आजकल उसके कान भी ज़्यादा ही बजने लगे हैं, उसे हर जगह वांग जी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो अभी भी उसे वांग जी की आवाज़ आई थी। पर विंग ने इस बात को इग्नोर किया। उसने अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पर ध्यान लगाया। विंग जो कि पढ़ रहा था, तभी वांग जी जो उसके पास में बैठा था, स्पेशली वो वांग जी ही था जो विंग के पास बैठ गया था। विंग ने इस बात पर गौर ही नहीं किया। बाकी लोग बस घूर घूर कर उन दोनों को देख रहे थे, क्योंकि वांग जी किसी के पास नहीं बैठता है, उसके जो दोस्त हैं उनके अलावा वो किसी के साथ शीट शेयर नहीं करता है। आज तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। सब लोग बस विंग को देख रहे थे। दूसरा विंग के दोस्त, जो 2 दोस्त थे उसके, वेंचिंग और हुसैन, जो विंग के लिए वर्ड थे। दूसरी तरफ जिशन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था जी, जिसने विंग से फिर से पूछा, क्या तुम्हारा मैथ अच्छा है? विंग जिसने कहा, ठीक है, तुम्हें पढ़ना है? विंग ने पूछा। उस लड़के ने जो विंग के पास बैठा है, विंग के अकॉर्डिंग उसने कहा, मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है। बाकी सब लोग तो बस हैरान हुए जा रहे थे, क्योंकि वांग जी को उन्होंने बहुत कम बोलते हुए सुना है। वांग जी अभी विंग से बात कर रहा है, उन्हें आवाज़ तो नहीं आ रही कि क्या बोल रहा है, लेकिन हाँ, उसके लिप्स हिलते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। और अब तक विंग ने वांग जी को देखा नहीं है, तो कोई रिएक्शन भी नहीं आया। विंग ने कहा, ओके, बताओ तुम्हें क्या समझ नहीं आया?
लेंसन जिसने अपनी एक फिंगर एक क्वेश्चन पे रख दी जहाँ पर विंग अभी अभी जिस क्वेश्चन को उसने अभी अभी सॉल्व किया था। विंग इसने कहा ये दैट्स रियली इजी, ये बहुत सिंपल है। विंग ने अपना ही रफ उठाया और उसमें उस लड़के को समझाने लगा। वो वांग जी को बहुत डीपली उस कॉन्सेप्ट को समझा रहा था। अच्छे से उसे समझाने के बाद उसने कहा हो गया, देन नाउ आप तुम करना। ऐसा बोलकर विंग ने अब जा करके विंग ने वांग जी के चेहरे को देखा। जैसे ही वांग जी के चेहरे को विंग ने देखा ना, वो 2 मिनट के लिए एकदम स्टिफ बैठा था। वो बस वांग जी को देखे जा रहा था और वांग जी विंग को तरफ देख रहा था। वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था। 2 मिनट के बाद विंग इतनी बुरी तरीके से झटके में टेबल से उठा ना कि वो नीचे गिर गया और बाकी लोग उसे देख रहे थे। तभी हुसैन उसके पास आया। उसने कहा विंग विंग जिसने कहा सॉरी आई एम सॉरी। वो बार बार सॉरी बोले जा रहा था, बार बार वो कर रहा था, सॉरी बोल रहा था, हाथ जोड़ रहा था। वांग जी को समझ नहीं आया। वांग जी खड़ा हुआ, उसने कहा हे तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? विंग जो कि दोबारा बिल्कुल अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने तुम्हें देखा नहीं, मेरा मतलब आपको नहीं देखा, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। ऐसा बोलकर विंग जो कि अपने सर को बिल्कुल ज़मीन पर जो उस क्लास का फ्लोर था वहाँ पे मारने लगा था। वांग जीजी से समझ नहीं आया कि लड़का पागल है क्या। वांग जीजी ने अपने हाथ को विंग के माथे के नीचे रख दिया और जैसे ही वांग जी ने ये किया ना, एक पल मारने के बाद विंग ने ऊपर देखा। उसने कहा सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी गलती से किया, जानबूझकर नहीं किया, मेरी गलती से किया, मैं सर तो जमीन पर मारा था, आप हाथ ले आए बीच में, आपकी गलती नहीं है, मैंने देखा नहीं, मेरी गलती है, मेरी गलती है। विंग बहुत सा घबराया हुआ था। वांग जी जैसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब उसने कहा हे स्टॉप इट। वांग जी पहली बार चिल्लाया था और विंग की आंखों में ये सुनकर ही आंसू आ गए थे। विंग ने सिसकते हुए कहा सॉरी सॉरी आई एम सॉरी सॉरी। ऐसा बोलकर विंग जो रोने लगा, उसने हुसैन को गले लगा लिया था। वांग जी इतना ज़्यादा शॉक में आ गया था ये नज़ारा देखकर, क्योंकि उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। वांग जी ने अपना बैग उठाया और कहा फाइन व्हाटएवर। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला गया। बाकी लोग बस विंग को देख रहे थे। विंग जो कि बुरी तरीके से सिसक रहा था। जैसे ही उसने देखा ना कि वांग जी वहाँ से चला गया है, विंग ने तुरंत अपना बैग समेटा और वहाँ से भागते हुए निकला। वो भाग करके वो सीधे बस स्टॉप पर गया। अभी उसे ये भी याद नहीं कि उसके पास कार है, उसे कार से जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो बस स्टॉप पे पहुंचा। वहां पहुंचकर उसकी किस्मत इतनी खराब है ना कि बारिश भी शुरू हो गई। विंग जिसने अपने बैग को अपने सर पर रखा, उस बस स्टॉप पर ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसमें वो खड़ा हो सके। वहाँ पर बाकी लोग खड़े हुए थे स्टॉप पर, तो उस स्टॉप से थोड़ा आगे खड़ा था जहाँ पर वो भीग रहा था। तभी एक कार उसके सामने आकर रुकती है और विंग जो बस एकटक देख रहा था। तभी उसका विंडो खुला और उसमें उसमें नी मिंग जो थे। नी मिंग जिसने कहा विंग विंग जिसने कहा क्या 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 हुआ है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं मुझे जिसने नाम अपना से लाया, उन्होंने बहुत हंसी आ रही थी। उन्होंने स्माइल करते हुए कहा नहीं नहीं, तुम बारिश में भीग क्यों रहे हो, अंदर आ जाओ। विंग जिसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। नहीं मुझे जिसने कहा विंग अंदर आओ। इतनी स्टिफ मतलब ऐसी ऑर्डरिंग वॉइस सुनकर विंग डर गया और डरते डरते कार में बैठ गया। वो पीछे वाली सीट पर बैठा था। नहीं मुझे जिसने कहा हाँ तुम मुझे ड्राइवर समझते हो अपना, तुम पीछे बैठे हो। विंग जो और डर गया, उसने कहा सॉरी। वो बाहर निकलने वाला था कार से। निमिंग जो ने कहा हे बाहर मत जाओ, यहीं से आ जाओ। उन्होंने सीट को थोड़ा सा पीछे कर दिया और विंग सामने वाली सीट पर आके बैठ गया। अब वो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। निमिंग जो मुस्कुरा रहे थे बहुत धीमे धीमे से और विंग डर रहा था। निमिंग ने थोड़ी देर चलने के बाद कहा वेल तुम इतना डरे हुए क्यों हो? विंग ने कहा क्या क्या? निमिंग जिसने पूछा तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं एक इंसान हूँ, तो मैं खा नहीं जाऊँगा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? विंगीस ने कहा नहीं नहीं तो मैं कहाँ डर रहा हूँ, मैं नहीं डर रहा हूँ। विंग जो अभी भी काँप रहा था। नीमिंग जिन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा वेल मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा क्योंकि तुम हुसैन के दोस्त हो। विंग जिसने इस बात पर बिल्कुल गौर नहीं किया और नीमिंग को समझ आया कि विंग ने इस बात पर गौर नहीं किया है, तो नीमिंग ने कहा अपनी कार को रोकते हुए उन्होंने विंग की तरफ देखा। विंग उनकी तरफ ही देख रहा था। नीमिंग ने कहा मैंने कहा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम हुसैन के दोस्त हो, हुसैन के दोस्त हो, समझ आया? विंग जिसने नाम अपना सिर लाया, अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आया। नीमिंग जिन्होंने विंग के सर पे पैट करते हुए कहा क्योंकि तुम मेरे भाई जैसे हो, हुसैन मेरा भाई है।
ये सुनकर विंग को इतना बड़ा झटका लगा ना कि वो बस एक पल के लिए देखता रहा। उसकी जिंदगी एकदम टर्न आउट हो गई है। उसे इतने झटके मिल रहे हैं अभी कि वो क्या बताए। विंग ने कहा, आप हुसैन के भाई हैं? पर हुसैन ने तो कभी कहा ही नहीं कि आप उसके ब्रदर हैं। उसने तो कभी नहीं कहा। नी मिंगजे जिन्होंने कहा, उसने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई किसी को पता चले कि हम दोनों भाई भाई हैं। थोड़ा अलग मैटर है वो। खैर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो मेरा भाई है तो तुम मेरे भाई हुए, ओके? नी मिंगजे जो विंग के सर पर पैट कर रहे थे, जिससे विंग को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और विंग को उनसे वाइब्स भी बहुत अच्छी आ रही थी। विंग जिसने कहा, ठीक है ठीक है, क्या आप मुझे हॉस्टल तक छोड़ देंगे? नी मिंगजे जिन्होंने कहा, बिल्कुल। वेल, तुम मुझे गगा बोला ठीक करो, ठीक है? हुसैन तो बोलता नहीं है। तुम ही एक लौते ऐसे इंसान हो गए जो मुझे गगा बोल सकते हो। विंगेस ने कहा, मैं आपको गगा बोलूं? नी मिंगजे जिन्होंने कहा, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? विंगेस ने कहा, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंगजी से थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। कुछ टाइम चलने के बाद, उस कार में बैठने के बाद उसे थोड़ा और अच्छा महसूस होने लगा। वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगा था। तब नी मिंगजे ने पूछा, वैसे मैंने आज सुना कि वांग जी तुम्हारे पास बैठा था। विंग को वो सुबह का नज़ारा याद आ गया। उसने कहा, हाँ बैठा था, पता नहीं था मुझे कि वो है। मैं कुछ भी बोलता गया। उसने एक क्वेश्चन पूछा था मैथमेटिक्स का, मैंने बताया भी, पर पता नहीं था कि वो वांग जी हैं। तो पता नहीं मैंने कहीं उन्हें गुस्सा न दिला दिया हो। नी मिंगजे जो हंसने लगा, उन्होंने कहा, तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है उसे। वो पागल इंसान है, वो इतना ज़्यादा पागल है। मैंने उससे कहा था कि तुम्हारे पास जाके ना बैठे, पर देखो बेवकूफ़ है। विंग थोड़ा हैरान हो गया। उसने कहा, आपने कहा था मेरे पास ना बैठे, मतलब? नहीं मिंगजे जिन्होंने कहा, तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ समझ आ जाएगा और तुम मेरे लिटिल ब्रदर हो, डरने की जरूरत नहीं है। ना ही तुम्हें वांग जी से डरने की जरूरत है। तुम चाहो तो उसे भरे बाजार में या कहीं वो पूरे स्कूल के सामने कैंपस एरिया में जाकर थप्पड़ लगा देना। अगर तुम्हें ज़्यादा डर लग रहा है उससे तो थप्पड़ लगा देना, एक पूरा डर भाग जाएगा और बाकी मैं संभाल लूँगा। विंग जो हैरान हो गया कि ऐसे कैसे नी मिंगजे अपने दोस्त के बारे में ऐसा कुछ बोल सकते हैं। उसने तो सुना था कि नी मिंगजे खुद भी वांग जी से डरते हैं, तो वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? विंग हैरान था। नी मिंगजे जिन्होंने विंग को उसके हॉस्टल छोड़ दिया। विंग जो कि हॉस्टल चला गया, वहाँ पहुँचने के बाद उसे इतना अजीब महसूस हो रहा था, साथ ही साथ उसे थोड़ा थोड़ा अजीब ही महसूस हो रहा था। वो बता नहीं सकता कि वो क्या फील हो रहा है। वो मिक्स्ड इमोशन थे उसके। खैर, उस दिन वो अच्छे से सो नहीं पाया। लास्ट नाइट वो बहुत अच्छे से सोया था, ये सोचकर कि वांग जी उसे भूल गया है, लेकिन अभी वो सच में सो नहीं पाया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो बहुत छुपते छुपते अपने स्कूल पहुंचा। क्लास में पहुंचने के बाद उसने देखा कि क्लास में बाकी सब लोग हैं, टीचर भी हैं। वो पहली बार है जब विंग लेट आया है। विंग जिसने परमिशन ली और वो क्लास में जाके बैठ गया। उसने अच्छे से देखा कि क्या वांग जी, मिंगजे या सिचैन में से कोई है, तो कोई भी नहीं है क्लास में। उसके क्लास में ये 3 लोग इस क्लास में नहीं हैं। उसने एक बस गहरी सांस छोड़ दी और वो बैठ करके पढ़ने लगा। बस क्या कर सकते हैं, विंग का पीछा इतनी जल्दी वांग जी थोड़ी छोड़ने वाला है। उसने पंगा वांग जी से लिया है, वो कैसे बच सकता है? वांग जी जो कि लगभग 15 मिनट, विंग के आने के 15 मिनट बाद वो आया। उसके साथ में सिचन भी था और नी मिंगजे भी था। टीचर्स जो उसे देख रहे थे, इन 3 लोगों से वो भी पंगा नहीं लेते हैं, क्योंकि सारे लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं वो सब लोग बहुत रिच हैं। टीचर्स की सैलरी इतनी नहीं होगी जितना ये बच्चे एक दिन में उड़ा देते हैं, तो वो लोग कुछ नहीं बोल सकते। वो तीनों अंदर आए। उन तीनों ने आते ही सबसे पहले जो सीट ली वो थी विंग के पास वाली। विंग के पास में सिचन बैठे और उसके पीछे वाली सीट पर नी मिंगजे और वांग जी बैठे थे। विंग जो इन तीनों को देख करके बहुत हैरान हो गया था और वो डर भी रहा था कि कहीं वांग जी उसके पास आके फिर से ना बैठ जाए। उसके पास आके सिचन बैठे। इस बात से उसे थोड़ी सी राहत है, लेकिन उसके पीछे ही वांग जी बैठा है, इस बात से उसे डर भी लग रहा है। खैर, पूरी क्लास में विंग का हाथ हमेशा की तरह कांपता रहा। वो अच्छे से कुछ लिख भी नहीं पाया, अच्छे से कुछ पढ़ नहीं पाया, सुन नहीं पाया। टीचर भी देख पा रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। क्लास ओवर हो जाने के बाद में विंग जो कि अब उठ गया, उसे अब कैंटीन जाना है। उसकी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा टाइम है। वैसे हाई स्कूल की क्लासेस में तो गैप नहीं होता है, पर हाँ, अब भी ये तीनों महान मूर्तियाँ कुछ कांड करके आए हैं, क्योंकि उनकी नेक्स्ट क्लास कैंसिल हो चुकी है। विंग जिसने अपना बैग पैक किया और वो जाने वाला था उसकी स्कूल की कैंटीन में कुछ खाने के लिए। तभी सीजन ने कहा, विंग। विंग जिसने सीजन की तरफ देखा और कहा, जी। सीजन जिन्होंने कहा,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओगे? विंग ने सर अपना हाँ में हिला दिया। वो सिचन के पीछे पीछे चलने लगा और उसके पीछे विंग की दो पूंछ मतलब नी मिंगचे और वांगजी वो दोनों आ रहे थे। बाकी लोग बस ये नज़ारा देख रहे थे। उनका तो था कि गॉड जीसस बस विंग को बचा लेना। विंग का क्या होने वाला है उनको नहीं पता है, क्योंकि विंग इन 3 लोगों की नज़रों में आ चुका है, जिनकी नज़रों में किसी को भी आना पसंद नहीं है। क्योंकि इन 3 लोगों की नज़रों में जो भी आता है वो जिंदा मतलब वो चैन से नहीं जी पाता है। या तो उसे अपना स्कूल ही ट्रांसफ़र कराना पड़ता है या वो पढ़ना ही छोड़ देता है। ऐसा हाल हो जाता है। खैर विंग को लेकर के सिचन गार्डन एरिया में है। गार्डन का एरिया भी पूरा साफ था, कोई वहाँ था ही नहीं। इन 3 लोगों के आने की अनाउंसमेंट के साथ ही वो इलाका खाली हो गया था। इतना खौफ है इन तीनों के बारे में। वहाँ आकर विंग को उन्होंने बेंच पे बिठाया और सिचन उसके पास बैठ गए। बाकी 2 लोग उनके सामने खड़े थे अपने हाथों को बांध कर। सिचन जिन्होंने वांगजी की तरफ देखा और उसे डांटते हुए कहा, वांगजी तुमने विंग को क्यों डराया ये बताओ? कल कितनी बुरी हालत थी विंग की। मैंने बाकी लोगों से पता किया कि वो नीचे झुककर तुमसे माफी मांग रहा था। तुमने उसे इतनी बुरी तरह से डराया है। वांगजी जो कि अपना सर झुका के खड़ा था और विंग हैरान था कि सिचन वांगजी को डांट रहा है। वहां पर नीमिंगजो भी था, जो भी ऐसे ही खड़ा हुआ था। सिचन जिसने नीमिंगजो की तरफ देखा और कहा, और तुम इतनी लेट क्यों पहुंचे? मैंने सुना कल विंग भीग गया था। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि विंग को अपने घर छोड़कर आना? वो जैसे ही क्लास से निकला वैसे ही तुम्हें उसे लेकर जाना चाहिए था। तुम इतना लेट क्यों पहुंचे? नीमिंगजे जो कि अभी भी अपना सर झुका के खड़े थे। सिचन जिन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर उन्होंने विंग की तरफ देखा, विंग के दोनों हाथों को पकड़ा और अपनी तरफ करते हुए कहा, विंग माफ करना, पर ये दोनों बेवकूफ़ हैं, इन्हें समझाना बेकार है, पर मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। तुम्हें इन दोनों से डरने की ज़रूरत नहीं है, समझे? ना तुम्हें इस पागल वांगजी से डरने की ज़रूरत है और ना इस खड़ूस मिंगजे से डरने की ज़रूरत है, समझ आया? विंग जो कि बस हैरान भरी आंखों से सिचन को देख पा रहा है, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है कि सिचन क्या बोल रहा है। सिचन जिसने आए कहा, विंग मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर स्कूल में कोई भी तुम्हें परेशान करे, इन दोनों को मिलाकर अगर ये दोनों भी करते हैं तो तुम मेरे पास आना। मैं इन दोनों की इतनी बुरी तरह से डंडे से पिटाई करूंगा ना, अगली बार तुम्हें परेशान करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचेंगे। विंग जिसने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। उस दिन बहुत ज़्यादा शॉक में था कि पता नहीं आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या, उसके तो इतना उल्टे उल्टे चीज़ें हो रहा है। खैर अभी वो बस अपने ख्यालों में मग्न था। वो अपने हॉस्टल वापस आ चुका था। सिचन जिसने उससे बात करने के बाद सिचन ने वांगजी और नीमिंगजी से बोला था कि वो विंग को अपने हॉस्टल छोड़ कर आए, तो वो दोनों से छोड़ने के लिए आए थे। पूरे रास्ते विंग जो कि बैक सीट पर बैठा था बिल्कुल चुपचाप, वो ना अपना सिर हिला रहा था और ना ही उन दोनों की तरफ देख रहा था। वो डरा हुआ नहीं है। अभी सिचन ने बोल दिया है तो वो क्यों डरेगा, पर हाँ वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नर्वस था और कहो वो इमोशंस वो फीलिंग्स वो समझ नहीं पा रहा था। ये कुछ अजीब चीज़ें हैं, बहुत अजीब। खैर अभी वो हॉस्टल में था। वहाँ पहुंचकर विंग बस अपने ख्यालों में था, तभी उसका दरवाज़ा नॉक होता है। विंग जो कि दरवाजे के पास गया और उसने डोर को ओपन किया। विंग जिसने वहाँ पर देखा जहाँ नी हुसैन और वैनचिंग दोनों खड़े हुए हैं। वैनचिंग और नी हुसैन विंग को बिना कुछ बोले उसको धक्का देते हुए उसके कमरे में आ गए। वैनचिंग जो उसके बेड पर जाकर बैठ गई और नी हुसैन उसके कमरे को चेक करने लगा। विंग अंदर आते हुए बोला, हे तुम दोनों क्या कर रहे हो? नी हुसैन जिसने कहा, तुम चुप रहो, हम ढूंढ रहे हैं, कुछ क्लू मिलना चाहिए ना वैन किंग। वैन किंग जिसने कहा, सही कह रहे हो, कुछ तो क्लू मिलना चाहिए। विंग तुम हमें बताने वाले थे भी या नहीं? विंग जिसने कहा, क्या? मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, ये बताओ मुझे, और तुम दोनों अचानक मेरे कमरे में कैसे आ गए? वैन किंग जिसने कहा, अचानक? सीरियसली विंग, हम तुम्हारे कमरे में हमेशा से ऐसे ही आए हैं। इवन हमारे पास तुम्हारे कमरे की है। वो तो ये मानो आज हमने नॉक किया है, अदरवाइज हम सीधा दरवाज़ा खोल कर अंदर आते हैं। आई थॉट कि शायद तुम्हारा लवर यहाँ होगा। विंग जिसने हैरान होते हुए कहा, लवर? किसका लवर? हुसैन जिसने कहा, वही जो तुम्हें आज लेकर गया था। वांगजी और कौन? यू डोंट नो कि पूरा स्कूल किस बारे में बात कर रहा है? विंग विंग जिसने कहा, किस बारे में बात कर रहा है? आई डोंट नो। न्यू हुसैन जिसने कहा, सुबह से यही बात चल रही है कि दैट तुम और वांगजी रिलेशनशिप में हो, वो तुम्हें पसंद करता है। तुम्हें नहीं बात समझ आया? वो पूरी क्लास को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे पास में बैठा और नेक्स्ट डे अपने दोस्तों को भी लेकर आया। बात से हम क्या मतलब निकाल सकते हैं? विंग विंग जिसने हैरान होते हुए कहा, क्या लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? पर मैंने ऐसा कब किया? हम दोनों तो डेट नहीं कर रहे हैं और वो मुझे पसंद बिल्कुल नहीं कर सकता। तो तुम जानते हो वांगजी कैसा इंसान है। वांगजी जैसा इंसान मेरे जैसे बेवकूफ़ इंसान को कैसे पसंद कर सकता है?
उसके अकॉर्डिंग तो मैं बेवकूफ़ ही होऊंगा ना। न्यू हुसैन जिसने हैरान होते हुए कहा, क्या सीरियसली विंग, तुम सच में डेट नहीं कर रहे हो? विंग जिसने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। इसके बाद विंग जिसने पूरा इंसिडेंट उन दोनों को बता दिया, कैसे मिंगजे उसे लास्ट टाइम छोड़ने आया था और कैसे आज सिचेन जब उसे साथ में लेकर गए था तब उसने क्या क्या बात की थी विंग से, क्या क्या उससे कहा, सब कुछ विंग ने बता दिया। तभी नी हुसैन और वैन किंग उसके पास बैठे और वैन किंग ने उसके सर पर मारते हुए कहा, यू इडियट, इसका मतलब तो यही है ना कि उनमें से कोई तुम्हें पसंद करता है और हम जानते हैं कि वो सिर्फ वांगजी हो सकता है। विंग ने कहा, क्यों क्यों वांगजी हो सकता है? आई मीन मतलब वो उस इंसान मुझे क्यों पसंद करेगा? मैं तो उसकी जगह कूल भी नहीं हूँ ना। हुसैन ने कहा, तभी तो तुम्हें पसंद करेगा विंग। विंग अपने आप को कम मत समझो, एक बार अपने आप को मिरर में देखो। ऐसा बोलकर हुसैन जो खड़ा हुआ उसने कहा, वैन किंग हमें से प्रूव करना होगा कि उसे वांगजी क्यों पसंद करता है। वैन किंग जिसने कहा, तुम सही कह रहे हो। वैन किंग और हुसैन ने विंग को खींचा और उसे बाथरूम के मिरर में देखने के लिए मजबूर किया। उसे बाथरूम में खींच कर ले गए, उसे मिरर के सामने खड़ा किया और विंग से कहा कि वो विंग खुद को देखे। विंग जो खुद को देख रहा था उसके लिए तो वो नॉर्मल लग रहा है। विंग ने कहा, क्या है स्पेशल, नॉर्मली तो हूँ। तभी हुसैन ने कहा, नहीं हो, लुक एट योर फेस विंग, स्पेशली ये निकालो। उसने विंग के स्पेक्टिकल को निकाला और विंग की आंखों को पॉइंट करते हुए कहा, अपनी आंखों में देखो और थोड़े गौर से देखो और बताओ क्या ये आंखें सुंदर नहीं हैं? विंग जिसने अपनी आंखों को देखा, उसकी जो ब्राउन आईज हैं वो देख करके विंग बोल रहा था, कुछ भी तो नहीं है, नॉर्मल ही है। फिर वैन किंग जिसने कहा, अपनी स्किन को देखो इडियट, तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, कितना ज़्यादा प्रिटी हो। विंग ने अपनी स्किन को भी देखा और कहा, कुछ भी स्पेशल नहीं है गाइस, सब नॉर्मल ही है, कुछ भी तो अच्छा नहीं है। हुसैन जिसने कहा, अपने लिप्स को देखो। विंग ने अपने लिप्स को देखा, उन्हें टच किया और कहा, कुछ भी अलग नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, सब फाइन फाइन है, कुछ इतना अच्छा नहीं है। वैन किंग जिसने कहा, सबसे ज़्यादा स्पेशल ये देखो। उसने विंग के लिप्स के नीचे जो साइड में छोटा सा मोल है उस पर उंगली रखते हुए कहा, ये कितना ज़्यादा तुम्हें सेक्सी बना देता है, तुम्हें नहीं मालूम है। आई स्वेयर विंग, अगर मैं एक अल्फा होती ना तो सिर्फ तुम्हारे इस मोल के ऊपर मैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती। विंग ने कहा, क्या बात कर रही हो वैन किंग, इतनी फ्लर्टी लाइन्स अच्छी नहीं है। और वेल, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। हाँ, ऐसा बोलकर विंग जिसने अपने स्पेक्टिकल वापस से पहन लिए। हुसैन और वैन किंग जिन्होंने विंग को 1000 बार समझाने की कोशिश की कि शायद लैन वांग जी उसे पसंद करने लगा है, पर विंग ने एक बार नहीं सुना। उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, कोई चांस ही नहीं है। वो वांग जी के अगेंस्ट में स्टैंड ही नहीं करता है, वो बिल्कुल स्टैंड नहीं करता है। वांग जी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को डिजर्व करता है जो कूल हो उसकी तरह, विंग की तरह इंसान नहीं जो कि एकदम शाय है और ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता है, पढ़ाई में रहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। विंग के दोस्त विंग को समझा कर हार गए और थक कर वापस चले गए। दूसरी तरफ विंग जो कि उस रात अच्छे से रह नहीं पाया। दूसरे दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो रेडी हो रहा था, बात लेने के बाद विंग ने पहली बार शायद अपने आप को मिरर में नेकेड देखा। देख कर ही वो एक पल के लिए डर गया। उसने कहा, ये क्या है? विंग जिसने खुद को अच्छे से देखा आईने में, वो आईने के एकदम पास चला गया, एक हाथ उस मिरर के ऊपर रखकर। विंग जो अपनी आंखों में देख रहा था, विंग जो अपने ब्राउन आईज को देखकर बोल रहा था, क्या ये सुंदर हैं? विंग जिसने मुस्कुराते हुए कहा, सुंदर तो हैं। ऐसा बोलकर विंग जिसने खुद के फेस को धीरे से आहिस्ता से टच किया अपने चीक्स को, फिर कहा, मेरी स्किन कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट नहीं है क्या? ऐसा बोलकर विंग खुद के ही गालों को पॉक कर रहा था। गालों से होते हुए वो अपने थ्रोट पर आ गया। उसने अपने गले को थोड़ा ऊपर किया, अपने थ्रोट को देखा। ये थ्रोट अच्छा है। ऐसा बोलकर विंग जो कि अब अपने आप को और अच्छे से देखने लगा, उसने अपनी कॉलर बोन को देखा, अपने लिप्स को भी अच्छे से देखा। अपने लिप्स पर उसने एक बार हाथ रखा, फिर मिरर के पास जाकर खुद के ही अक्ष को उसने किस कर दिया। विंग जो कि देख कर ना बहुत शर्मा रहा था, उसके चीक्स रेड हो गए थे। विंग जिसने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को छिपाते हुए कहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ क्या? मैंने अभी खुद को किस किया। ऐसा बोलते हुए विंग जो अपने हाथों से अपने बीच की उंगलियों से ना मिरर की तरफ वापस देख रहा था और वो खुद को देख पा रहा था कि वो कितना क्यूट लग रहा है शर्माते हुए। विंग अभी पूरा निकट था और वो खुद को निकट ही मिरर में देख रहा था। विंग ने अच्छे से अपने आप को देखा और फिर वो बहुत ज़्यादा शर्मा गया। विंग ने बस फिर तुरंत ही अपने कपड़े पहने और बाहर निकल गया। विंग की धड़कनें बहुत तेज़ थी क्योंकि ये पहली बार एक्सपीरियंस किया उसने।
सेल्फ एप्रिसिएशन नाम की कोई ऐसी चीज़ भी होती है, उसे पता नहीं था। खैर उस दिन विंग जो कि अपनी क्लास में पहुंचा, वहां पहुंचकर वो बस बैठा था और कुछ टाइम बाद एक्सपेक्टेड वांग जी उसके पास आके बैठ गया था। इस बार उसके पास सिचेन नहीं बल्कि वांग जी बैठा था और विंग और वांग जी के पीछे सिचेन और नीविंग जी बैठ गए थे। पूरी क्लास के दौरान विंग जो क्लास पे ध्यान देख नहीं पा रहा था, वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी को देखते हुए विंग अपने मन में सोच रहा था कि जैसे उसकी स्किन सॉफ्ट है, क्या वांग जी की स्किन भी सॉफ्ट होगी? जैसे उसकी आंखें ब्राउन कलर में हैं, वांग जी की आंखें कौन सी हैं? उसने वांग जी की आंखों को बहुत इंटेंसली देखा। कुछ टाइम तक वो बस वांग जी की आंखों को घूरता रहा। वांग जी को भी एहसास हुआ। वांग जी ने विंग की तरफ बिना मुड़े कहा, मुझे ऐसे मत घूरो, अगर तुम घूरते रहे तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। ये सुनकर विंग जो अपनी जगह पर स्टिफ हो गया और वो बस वांग जी को एक तक देखने लगा। एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या बोल दिया वांग जी ने। और जब उसे समझ आया उसने कहा, क्या? वो इतनी जोर से बोला था ना कि बाकी सबकी अटेंशन उसके पास चली गई थी। वांग जी जिसने अब विंग की तरफ देखा और एक बहुत छोटी सी स्माइल की जिसे बस विंग ही देख पाया था और किसी ने उसे स्माइल को देख नहीं पाया। विंग जिसने और हैरान होते हुए कहा, हाँ हाँ। लैन जिसने कहा विंग के बिल्कुल करीब आते हुए उसके कानों में लगभग विस्पर करते हुए, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहे तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। ऐसा बोलकर वांग जी जो वहाँ से उठकर चला गया और विंग बस हैरान भरी आंखों से वांग जी को देखता रह गया। दूसरी तरफ लांस जिन्होंने ने अपने सर पर बस हाथ मार लिया कि उसके भाई का कुछ नहीं हो सकता। इतनी क्या जल्दी थी फ्लर्ट करने की? विंग को थोड़ा कंफर्टेबल तो होने देता, पर बहुत देर हो चुकी थी शायद उन्हें ये बोलने में। विंग जो कि अपना सामान उठाया और वो भी भाग गया। वो असल में घर नहीं भागा था बल्कि वो वांग जी के पीछे भागा था। वांग जी जो गार्डन एरिया में आया था, वांग जी वहाँ पहुँचकर अपने दिल पर हाथ रख के खुद से बोल रहा था कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया। वो क्या सच में ऐसा कुछ बोल सकता है? उसे खुद के ऊपर ही हंसी आ रही थी। फिर वो खुद से ही मन में कह रहा था कि आज उसने अपने लिटिन वाले किटन को डरा दिया है। उसकी लिटिल सी किटन डर गई होगी उससे। तभी उसे आवाज़ आई, सुनो। वांग जी ने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ विंग था। विंग जो उसके पास है उसने कहा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? वांग जी ये सुनकर ना थोड़ा हैरान था थोड़ी देर के लिए। कुछ मिनट बाद उसने कहा, हाँ 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 बिल्कुल। विंग जिसने पूछा, लेकिन क्यों? वांग जी जिसने स्माइल करते हुए कहा, क्या पसंद करने की कोई वजह होना ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है तो मेरे पास हज़ारों वजह हैं तुम्हें पसंद करने की। तो बहुत काइंड हो विंग, और इतने सारे रीज़न है कि मैं गिनवाते गिनवाते थक जाऊंगा, लेकिन रीज़न ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे बोलकर विंग के सर पर वांग जी ने पैट किया। विंग जिसने वांग जी को देखा कि वांग जी जाने वाला है, उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया। वांग जी रुक गया। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, क्या कुछ बात है? क्या कुछ परेशान कर रहा है तुम्हें? देखो तुम्हें अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बाद में बता सकते हो कि तुम मुझे पसंद करते भी हो या नहीं। विंग जिसने कहा, मैं करता हूँ। वांग जी जो हैरान हो गया उसने कहा, "हाँ, तुम पसंद करते हो मुझे?" विंग जिसने कहा, हाँ शायद मैं करता हूँ, मुझे नहीं पता कि पसंद क्या होती है, पर शायद मैं करता हूँ। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं पता है कि पसंद किसे कहते हैं तो मैं तुम्हें बता दूंगा, एंड तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जब तुम मुझे पसंद करते हो तो हम दोनों रिलेशनशिप में है ना? लैन जो नीचे तक झुक गया था, विंग की हाइट थोड़ी कम है तो वो बिल्कुल नीचे झुक गया था और विंग की आंखों में देखते हुए बिल्कुल करीब आते हुए उसके फेस टू फेस होते हुए वो पूछ रहा था। वांग जी की सांसें विंग को अपने फेस पर महसूस हो रही थी। विंग जिसने धीरे से कहा, हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में है। ऐसा बोलकर विंग जो कि शर्मा गया, उसकी चीक्स ना एकदम रेड रेड हो गए थे। विंग ने यह फैसला क्यों लिया उसे भी नहीं पता, पर उसका मन किया। और विंग का उसूल कहता है कि लाइफ में कभी भी पछताने का नहीं, जैसे अपने शब्दों पर अड़े रहना चाहिए, वैसे ही ज़िंदगी में अगर कुछ लगता है ना कि इसे कर दो और लगता है कि फ्यूचर में कभी पछताना पड़ेगा अगर नहीं किया, तो उसे कर दो, बस बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो विंग ने बस वही किया। उसने अपने दिल की बात सुनी। उसे वांग जी से प्यार है या नहीं ये तो उसे नहीं पता, पर हाँ वो जो स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ दिनों से ले रहा है ना, वो उसे काफ़ी पसंद आया। और वांग जी कोई बुरा इंसान नहीं नज़र आया विंग को। जो सब लोग बोलते हैं कि वो बहुत क्रूल है, हार्टलेस है, ऐसा कुछ विंग को फील नहीं हुआ। इसके बाद लैन वांग जी और विंग दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। वो दोनों सीक्रेटली डेट कर रहे थे विंग के अकॉर्डिंग, पर वांग जी के अकॉर्डिंग उसमें कोई सीक्रेट नहीं था। सब लोग आराम से देखकर बता सकते हैं कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि वांग जी हमेशा विंग के साथ घूमता रहता है। कैंटीन हो, स्कूल की क्लासेस हो, प्ले ग्राउंड हो, कहीं भी हो,
वांग जी हमेशा विंग के साथ खड़ा रहता है, लेकिन हाँ वो विंग के पर्सनल स्पेस में दखल नहीं देता है। विंग अगर अपने दोस्तों से बात कर रहा है तो वांग जी उसके पास नहीं जाता, वो उस दूर से उसे देखता रहता है, इसमें ही वो खुश होता रहता है। विंग दूसरी तरफ वो हमेशा ये सोचता रहता है कि कहीं वो किसी भी तरीके से वांग जी को दुख ना पहुंचा दे, उसे उसे ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत कर दे और वांग जी गुस्सा हो जाए या उसे उसे पर गुस्सा करे। लेकिन धीरे धीरे विंग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था वांग जी के साथ। वो इतना कंफर्टेबल हो गया था 6 महीने बाद तक तो कि वो अब पब्लिकली वांग जी को कहीं भी मार दिया करता है। जैसे वांग जी एक बार अपने दोस्तों के साथ में कैंटीन में बैठ करके अपना लंच एंजॉय कर रहा था। विंग जो उसके पास आया मुंह फुलाते हुए, उसने कहा वांग जी इसने कहा क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों दिख रहे हो विंग। विंग इसने कहा तुम मेरे लिए लंच करने के लिए रुके भी नहीं ना, तुम अपने दोस्तों के साथ आ गए और खाना खाने लगे। हाँ, तुम जैसा बॉयफ्रेंड किस किस वजह से मेरे साथ है, तुम्हें मेरा वेट करना चाहिए। ऐसा बोलकर विंगजिस ने वांग जी के सर पर हिट किया। वांग जी ने हैरान होते हुए कहा हे इट्स नॉट फेयर, सब लोग देख रहे हैं विंगजिस ने कहा अच्छा अब तुम्हें सब लोगों से इतना फर्क पड़ता है, ठीक है तुम ना सब लोगों की चिंता करते रहो, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर विंग जाने लगा। वांग जी जो तुरंत ही खड़ा हुआ, उसने कहा ओ सॉरी आई एम सॉरी विंग, तुम बैठ जाओ, हम लोग साथ में लंच करते हैं। आज वांग जी विंग को बुलाना भूला नहीं था, बल्कि विंग ने खुद कहा था कि आज वो अपने दोस्तों के साथ में लंच करेगा, इसलिए वांग जी ने विंग से नहीं पूछा। पर विंग देखो उसका कुछ नहीं हो सकता। वांग जी को इतना समझ आया कि ये जो लिटिल किटन है स्टार्टिंग में इतना शाय और नॉर्मल था ना कि बस इसे डर लगता है वांग जी से कुछ नहीं कहना, चुप चुप रहना, वांग जी जो भी कहेगा उसमें हाँ मिलाना, हाँ में हाँ ना में ना मिलाना। वांग जी को समझ आया कि ऐसा कुछ नहीं है, इससे बड़ा शैतान उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। उसे चैन और नी मिंगजे दोनों तो बस बैठकर मज़े ले रहे थे। तभी वहाँ पर वैंग किंग और नी हुसैन भी आ गए। वो दोनों उसके पास आकर ही बैठ गए। वांग जी उन दोनों को देख रहा था। एक पल के लिए देखकर वो विंग की तरफ फिर से अपना ध्यान खींच लेता है और विंग को अपने हाथों से लंच कराने लगता है। एक बाइट खुद लेता और दूसरा बाइट विंग को देता। विंग तो हाथ बांध कर वहाँ बैठा हुआ था और अजीब अजीब मुँह बनाया जा रहा था वांग जी को देखकर। वांग जी को हंसी तो बहुत आ रही थी, पर अभी पता है उसे कि अगर वो हंस गया तो फिर से पिटेगा वो, इसलिए वो चुपचाप है। दूसरी तरफ नी मिंगजे जो वैंग किंग की तरफ देख रहे थे, उन्होंने कहा और मैडम आप क्या खाना चाहेंगी। वैंग किंग जिसने कहा जो आप मंगाना चाहेंगे। हाँ, तुम कभी मुझे ऐसे खाना क्यों नहीं खिलाते जैसे वांग जी खिला रहा है। वो कितना क्यूट कपल की तरह रिएक्ट करता है। तुम तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। नहीं मैं जे जिन्हें खांसी आ गई, वो जो पानी पी रहे थे वो उन्होंने बाहर स्पिट कर दिया। उन्होंने कहा क्या रोमांटिक, ये रोमांटिक नहीं है, पागलपंती है। उसे देखो वो कितना डरा रहता है। विंग से इतना भीगी बिल्ली की तरह डर जाता है विंग के नाम से ही। मुझसे ऐसा कुछ नहीं होगा और एक्सपेक्ट भी मत करना वैन किंग कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, ओके। वैन किंग इसने कहा एक्सपेक्ट करने की उम्मीद भी नहीं कर सकती मैं तुम्हारे साथ में तो कुछ। विंग जो बहुत अनॉय फील कर रहा था, उसने कहा तुम दोनों चुप करो, हाँ मुझे मेरा लंच एंजॉय करने दो। वैसे मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा मूड ऑफ कर दिया है, तुम दोनों भी बातें करके मेरा मूड ऑफ करो। हाँ नहीं मुझे उन्होंने कहा ओके लिटिल ब्रदर, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। एंड नाउ ऑल अप टू योर बेस्ट फ्रेंड, अगर वो कुछ नहीं बोलती तो मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। विंग ने वैन किंग की तरफ घूर कर देखा। वांग जी जो खुद भी वैन किंग की तरफ घूर कर देख रहा था कि कुछ मत बोलना, विंग का मूड खराब है। वैन किंग इसने कहा क्या शिट यार, मतलब तुम दोनों को एक साथ करने वाली मैं हूँ, हुसैन है, और हम दोनों को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे दूध में बड़ी मक्खी हो। वांग जी वाओ, तुम्हें विंग मिल गया तो हमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, और विंग तुम्हें वांग जी मिल गया तो तुम हमें ऐसे ट्रीट करोगे। विंग जिसने कहा मैंने नहीं कहा था कि वांग जी मुझे ला कर दो, तुम दोनों ने मुझे फंसाया था उस कॉल की वजह से। वांग जी इसने कहा विंग आई एम सॉरी ना। विंग जिसने कहा हाँ तुमसे मैं बाद में बात करूँगा। एक्चुअली आज सुबह ही विंग को पता चला है एक बहुत बड़ी सच्चाई। सुबह मॉर्निंग में उसने वांग जी को, नी मिंगजे को, सिचैन को, नी हुसैन को और वैन किंग को बात करते हुए सुन लिया था। वो लोग जल्दी स्कूल आ गए थे। विंग थोड़ा लेट आया था इसलिए वो क्लास में नहीं जा पाया था। वो चारों पांचों गार्डन में बैठे हुए थे। विंग वहाँ एकदम आहिस्ता चला गया था कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। इन 6 महीनों में उसने देखा है कि वैन किंग और नी मिंगजे थोड़े आसपास मंडराते हैं, और नी हुसैन के बारे में तो उसे पता ही है कि वो नी मिंगजे का भाई है, तो ऑब्वियसली वो उसके पास घूमे तो उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी वो सुन पा रहा था कि वैन किंग बोल रही थी वांग जी अब बहुत हुआ, बस तुम्हें विंग को सच्चाई बता देनी चाहिए कि ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था।
तुम्हें उसे बताना चाहिए कि कॉल करने के प्लान के बारे में और तुम्हें उस दिन किस करने के प्लान के बारे में तुमने हमसे कहा था कि हम उससे कहें। तुम्हें उसे बता देना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। वांग जिस ने कहा ओके। तभी हुसैन ने कहा तुम्हें पता है विंग ने कितनी बुरी तरीके से मुझे इग्नोर किया कुछ दिन तक। 1 हफ्ते तक उसने हम दोनों से बात नहीं की इस वजह से। यू गाइस अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने कितना बड़ा रिस्क लिया है। हो सकता था कि विंग हमसे लाइफ टाइम बात ना करता इस इंसिडेंट की वजह से। तुम लोगों ने सच में हमारी दोस्ती को लगभग तोड़वा दिया था। एंड नाउ गगा प्लीज़ वांग जी से बोलिए कि वो सच्चाई बता दे, अदरवाइज मैं और किंग आपको छोड़ के चले जाएंगे। नीमिंग जिन्होंने कहा तुमने क्या कहा हुसैन? हुसैन जिसने चुप होते हुए कहा मेरा मतलब है किंग सिजे वो बोल रही थी, साउजी बोल रही थी कि वो चले जाएंगे आपको छोड़कर। विंग जो कि हैरान हो गया था ये शब्द सुनकर, शाउजी है और वो भी वैन किंग? नीमिंग जी और वैन किंग क्या शादीशुदा हैं? उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आया। तभी वैन किंग ने कहा मिंगजे मैं सच में तुमसे अपनी सगाई तोड़ करके चली जाऊंगी अगर तुमने अब विंग को सच्चाई नहीं बताई। कुछ भी करो पर विंग को सब कुछ पता चलना चाहिए। तभी विंग जो कि वहाँ से जाने वाला था उसके पैरों के नीचे एक सूखी हुई लकड़ी आ गई थी जिससे आवाज़ हुई और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। 4-5 व्यक्तियों ने वहाँ पर विंग खड़ा था। विंग को देखकर सबसे ज़्यादा शौक में था वो था वांग जी। बाकी लोग भी थे। सबसे पहले वैन किंग और नी हुसैन दोनों विंग के पास भागकर उन्होंने कहा विंग विंग आई एम रियली रियली सॉरी, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया है? विंग जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि उसके दोस्तों ने उनके साथ में ऐसा ट्रिक खेला है। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ बस डेस्टिनी की वजह से हुआ है, पर ये सब कुछ प्लान्ड था, उसे नहीं पता था। इसके बाद विंग को उन्होंने वहाँ बिठाया और समझाया कि वांग जी विंग को बहुत पहले से पसंद करता था, पर विंग हमेशा वांग जी के नाम से डर जाया करता था। दूसरी चीज़ विंग का पहले से एक दोस्त था जो था जिन जुशन, जिसके साथ में विंग का घूमना सही नहीं था। और वैन किंग और नी हुसैन उसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे कि वो जिन जुशन से दूर हो जाए, क्योंकि जिन जुशन के कैरेक्टर के बारे में विंग बहुत अच्छा सोचता था। इसलिए उन्होंने प्लान किया था कि वो विंग से दोस्ती करेंगे और उसे वांग जी के बारे में अच्छी चीज़ें बताएंगे। पर पहले से ही विंग को वांग जी के बारे में बुरी चीज़ें बता दी गई थी, तो विंग उन पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। एंड देन उन लोगों ने प्लान बनाया और विंग को वांग जी की तरफ पुश किया। एंड एज एक्सपेक्टेड विंग जिसने जब वांग जी की रियल साइड को जाना कि वो कितना नाइस पर्सन है, तो वो उसके प्यार में पड़ गया। विंग जी से सारी सच्चाई सुनी। इसके बाद वो बस वांग जी से गुस्सा था और वो अपने दोस्तों से भी गुस्सा था। वो बहुत गुस्सा था सबसे, लेकिन उसने कहा कि आज वो वांग जी के साथ डिनर नहीं करेगा बल्कि अपने दोस्तों के साथ में करेगा लंच। इसलिए तो आज वांग जी ने विंग को स्पेस देने के लिए उसे नहीं बुलाया था, पर अभी देखो कितना ज़्यादा मुंह फुला के बैठा है। खैर वांग जी जो कि हमेशा विंग को मना लेता है, और हुआ भी ऐसा ही। वांग जी ने कैसे कैसे करके विंग को मना ही लिया। एंड देन अब यहाँ से हम देखते हैं उनके कॉलेज कंप्लीट होने के बाद का समय। लगभग 4 साल हो चुके हैं, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी सब लोग अपने अपने करियर में सेटल भी हो चुके हैं, क्योंकि सभी लोगों ने अपने करियर के साथ में ही कुछ ना कुछ काम करना चालू कर दिया था। वैन किंग जिसने अपनी फील्ड को चेंज कर लिया था, वो स्कूल में तो सब साथ ही थे, लेकिन बाद में उसने मेडिकल की फील्ड को चूज़ कर लिया था। एंड अभी वो प्रैक्टिस में है। अभी उसका पूरी तरीके से डिग्री हुआ नहीं है, वो प्रैक्टिस में है। दूसरा नी हुसैन जिसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। नीमिंग जी अपना बिजनेस में लग गया है। वांग जी और सिचन वो खुद अपना फैमिली बिजनेस में लगा है। दूसरा विंग जो कि अभी बस अपने भाई को मनाने की कोशिश में है कि उसका भाई मान जाए उसकी शादी उसके प्यार से कराने के लिए, पर उसका भाई मानने को तैयार नहीं है। उसका भाई जियांग चेंग जो उसका बड़ा भाई है, उसने उसे कह दिया है कि उसने विंग की शादी ऑलरेडी अपने दोस्त से तय कर दी है। उसका दोस्त बहुत अच्छा इंसान है और वो वांग जी के लिए सबसे ज़्यादा अहम इंसान है। आई एम सॉरी, जियांग चेंग के लिए बहुत अहम इंसान है, और जियांग चेंग उसी इंसान से विंग की शादी कराएगा। उसने अपने मॉम डैड से ये बात कर ली है। अभी उनके घर में बस यही डिस्कशन चल रहा है, और आज जियांग चेंग का दोस्त उनसे मिलने के लिए आने वाला है अपनी पूरी फैमिली के साथ में, और विंग मना कर रहा है। विंग जिसने कहा आई स्वेयर काका, अगर आपने कोशिश की ना मेरी शादी से बेइज्जती कराने की, मैं बहुत कुछ कर डालूंगा, मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर जियांग चेंग जो विंग के पास आया, उसने विंग के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? दोबारा अपना मुंह खोल के बोलो तो। मॉम इसे समझा दो, अगर आज ये मेरे दोस्त से नहीं मिला तो मैं सच में मर जाऊंगा। ये सुनकर विंग जो हैरान हो गया, उसने कहा काका। जियांग चेंग जिसने कहा विंग तुम्हें पता है मैं मेरे दोस्त को बहुत पसंद करता हूँ,
मैं तुम्हारी शादी मेरे दोस्त के भाई से कराना चाहता हूँ। अगर उससे तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मेरी शादी उससे नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी फैमिली में उन्होंने कहा है कि वो एक परिवार के 2 बेटों से शादी करेंगे। विंग ने कहा, गगा ऐसा थोड़ी होता है, तो मैं किसी को पसंद करता हूँ, मेरा क्या। जियांग चेंग ने कहा, ऑल राइट विंग, तुम एक बार मिल लो, अगर तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं आता है तो ठीक है, हम तुम्हारी चॉइस के साथ चलेंगे। विंग ने कहा, पक्का ना। जियांग चेंग ने कहा, ओके ऑल राइट चलेंगे, अभी जाकर रेडी होकर आओ। विंग ने हामी भर दी। वो बिना मन के, मतलब मन मार करके तैयार हो गया। अब बस वो लोग वेट कर रहे थे। दूसरे लोगों की कार भी आ गई थी। जियांग चेंग उन्हें रिसीव करने गया और विंग जो कि अपने रूम में था, वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहता। विंग ने सुबह से बहुत रो भी लिया है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। लैन जेन भी उसका कॉल नहीं उठा रहा है, ना सिचेन उठा रहा है, ना मिंगजू उठा रहा है, ना वैन किंग उठा रही है, ना ही हुसैन उठा रहा है, कोई उसका कॉल नहीं उठा रहा है। इस बात से विंग को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। खैर कुछ टाइम बाद जियांग चेंग उसे बुलाने के लिए आया। विंग जो जियांग चेंग के साथ नीचे गया, वहाँ जाकर वो बिना सर उठाए अपनी मॉम के पास जाके बैठ गया। तभी उसे किसी की आवाज़ आई, एक बार ऊपर चेहरा करके ही देख लेते। यह आवाज़ सुनकर विंग हैरान हो गया। उसने तुरंत ऊपर देखा, ये सिचेन की आवाज़ थी। उसने देखा वहाँ पर वांगजी बैठा है, जो कि बहुत ब्राइट स्माइल कर रहा है। विंग इतना खुश हो गया ना, उसने तुरंत जाकर वांगजी को गले लगा लिया। उसने ये भी नहीं देखा कि वहाँ पर वांगजी का अंकल भी बैठा हुआ है और विंग के मॉम डैड, उसका भाई, सब लोग बैठे हुए हैं। वांगजी का भाई भी है, पर विंग जो कि तुरंत ही वांगजी की गोद में बैठ के उसे गले लगा लिया। वांगजी जिसने हंसते हुए विंग को हग बैक किया। और जियांग चेंग ने सोच रहा था कि ये सब क्या है। जियांग चेंग ने कहा, विंग ये क्या कर रहे हो तुम। विंग जिसने कहा, थैंक यू गगा, आई लव यू सो मच। ऐसा बोलकर विंग जो सिचेन, मतलब वो जियांग चेंग के पास आ गया, उसे गले लगा लिया, उसके चिक्स पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच गगा, आपको पता था ना कि मैं इसे ही पसंद करता हूँ। जियांग चेंग जिसने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो ठीक है, पर तुम ऐसी हरकतें मत करो, उनका अंकल भी है देखो। विंग जिसने अभी सुना ना कि उनका अंकल भी है, तब उसने देखा और वो अपनी जगह पर वापस बैठ गया। वो इतना एक्साइटेड था कि उसने अंकल को देखा ही नहीं। दूसरे अंकल जो कि मुस्कुरा रहे थे, उन्हें बस इस बात की थोड़ी सी चिंता थी कि क्या ये ओमेगा सही होगा उनके नेफ्यू के लिए, पर अभी वो देख पा रहे हैं सब ठीक है। जियांग चेंग भी एक अच्छा ओमेगा है, वो उसे जानते हैं। असल में वो अमेरिका में जियांग चेंग से कई बार मिल चुके हैं बिजनेस डील के चलते, और उन्हें जियांग चेंग पसंद है। बस एक चीज़ की उन्हें चिंता थी कि जियांग चेंग लान सिचेन से उम्र में बड़ा है, बट उनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद वर्क कर गया वो सब कुछ, और उन दोनों ने सब कुछ साबित करके दिखा दिया। इतने सालों के बाद भी वो दोनों साथ हैं। वो लोग जब सिचेन हाई स्कूल में था, तब से सिचेन जियांग चेंग के साथ डेट कर रहा है, और वो विंग के बारे में हर एक अपडेट उसके भाई को देता रहता था। और जियांग चेंग इस बात से खुश था कि कम से कम उसके भाई के आसपास कोई बुरे इंसान नहीं घूम रहे हैं, वो अच्छे इंसान के साथ रह रहा है। खैर अभी रिश्ता तय कर दिया गया था और इसके बाद सब कुछ सेटल कर दिया गया था। शादी तय हो जाने के बाद में अब बस उन लोगों के लिए सब कुछ ठीक था। शादी भी उनकी तय हो गई थी, सब कुछ ठीक था। एंड देन अब हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन, जब विंग, वांगजी, सिचेन, वैन किंग और हुसैन सब लोग घूमने के लिए आए हैं। 2 तो कपल हैं, बेचारा हुसैन सिंगल बैठा हुआ है। नी मिंगजू ने भी वैन किंग से शादी कर ली है, और जो सिचेन है वो जियांग चेंग के साथ घूम रहे हैं, विंग वांगजी के साथ घूम रहा है, हुसैन बेचारा अकेला बैठा हुआ है। वो लोग अलग अलग बीच पर, मतलब बीच पर बैठे हुए हैं, घूमने के लिए आए हैं ना। वांगजी और विंग एक साथ हैं, वांगजी और विंग, जिसमें विंग जिसने अपना सर वांगजी के शोल्डर पर रखा हुआ है, और वो दोनों सामने का सनसेट देख रहे हैं। सामने जो सनसेट हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल मूवमेंट है ये उनके लिए, वो देख रहे हैं। दूसरी तरफ वैन किंग और नी मिंगजे दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, जहाँ पर नी मिंगजे जिन्होंने वैन किंग के गोद में अपना सर रखा हुआ है और वो उसकी बैली को किस कर रहे हैं, क्योंकि वैन किंग प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ सिचेन और जियांग चेंग दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, बहुत डीपली, इंटेंसली, क्योंकि वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हैं। तो उनका जो प्यार है ना, वो बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। उन्होंने हर एक तरीके से सिचुएशन देख रखी है। सिचेन जो जियांग चेंग को देख रहे हैं, जियांग चेंग सिचेन को। बेचारा नी हुसैन ही अच्छे से खाली बैठा हुआ है। नी हुसैन जिसने रेत में पैर मारते हुए कहा, हाँ, मैं जा रहा हूँ गाइस, मैं सच में तुम लोगों से परेशान हो गया हूँ, आई एम डन विद दिस। ऐसा बोलकर वो तो निकल गया। जाते जाते वो किसी से टकरा गया। वो इतना बड़बड़ा रहा था ना, तो किसी से टकरा गया, और वो ऐसे टकराया कि उस इंसान के ऊपर ही गिर गया। जैसे ही वो उसके ऊपर गिरा, वैसे ही जो नी हुसैन है वो हैरान हो गया, वो गुस्से में भी आ गया था।
जैसे न्यू हुसैन उठा उसने उस इंसान के फेस को देखा और देखते ही जैसे न्यू हुसैन को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। उस इंसान ने सॉरी बोलते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आपको लगी तो नहीं ना? हुसैन जिसने कहा, नहीं, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। वेल, आपका नाम क्या है? उस इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम सोंगलान है। तुम्हारा? हुसैन ने भी बिल्कुल अपने कान के बीच अपने बालों को टक करते हुए ही शर्माते हुए कहा, मेरा नाम नए हुसैन है। ऐसा बोलकर वो मुस्कुरा रहा था। वो इंसान भी न्यू हुसैन को देखकर मुस्कुरा रहा था और बाकी 3 कपल अब इन दोनों को देख रहे थे। विंग ने वांग जी से कहा, फाइनली मेरे दोस्त को उसका पार्टनर मिल गया। वांग जी ने कहा, फाइनली अब वो हमारे बीच नहीं आएगा। विंग ने घूर कर विंग ने वांग जी को देखा और वांग जी मुस्कुराने लगा एंड वांग जी ने फिर विंग के लिप्स पर एक छोटा सा किस किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का ये वन शॉट एफएफ? आपको जैसा भी लगा हो ना, आप प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मेरी हिम्मत बनती है और उसी से एफएफ को आगे कंटिन्यू करने का जज्बा आता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। अभी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई एम रियली बिजी, बट मैं किसी न किसी दिन ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बट आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एफएफ में, तब तक के लिए टेक केयर। बाय। आपने क्या रखना है? बाय बाय।